बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम का कत्ल केस जो है बड़ा अहम केस है और उसके रोज़ाना की बुनियाद पर उससे मुतलिक अपडेट्स आ रही हैं। आज फिर उससे मुतलिक बड़ी अहम अपडेट है क्योंकि 6 मुल्ज़मान जो है वो रिहाई के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं इस केस में। गुज़श्ता दिन भी हमने देखा था कि जो थेरेपी वर्क के मुलाज़मीन हैं, ख़ास तौर पर चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी ज़मानत के लिए और उनको केस से डिस्चार्ज करने के लिए जो उनके वकील ने बहुत कोशिश की थी, ताहम अदालत ने वो उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। अब दोबारा जो है थेरेपी वर्क के CEO चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उनके मुलाज़मीन जो है दोबारा मुतहर्रिक हुए हैं। आज 2 मुख्तलिफ़ अदालतों में उनके केसेस जो है वो मार्क हुए हैं और आज क्या कार्रवाई रही उससे मुतल्लिक मैं आगाह करूँगा आपको। और एक और बड़ी अहम बात कि जो थेरेपी वर्क के मुलाज़मीन हैं या चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इनसे मुतल्लिक हमारी मुख्तलिफ़ ज़राए से भी बात हुई, पुलिस के ज़राए से भी और मुख्तलिफ़ जो प्रोसिक्यूशन के लोग हैं उनसे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस केस में जितने भी ज़्यादा लोग आएंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो मजमूई तौर पर जो मुल्ज़म पे होना चाहिए वो कम होता जाएगा या सज़ा कम होती है जब मुल्ज़मान ज़्यादा होते हैं। तो उस पर भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो थेरेपी वर्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डॉक्टर ताहिर ज़हूर, इसके अलावा अमजद महमूद हैं, वामिक रियाज़ हैं, अब्दुल हक हैं, समर अब्बास हैं और दलीप कुमार हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। 5 ये मुलाज़मीन हैं और छठा जो है वो डॉक्टर ताहिर ज़हूर हैं। इन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है वो दायर की है, क्योंकि गुज़श्ता दिन को जब जहाँ वहाँ पे समाअत हो रही थी तो डॉक्टर ताहिर ज़हूर की जो डिस्चार्ज की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई थी और दीगर मुल्ज़मान की हद तक तो ज़मानत की दरख्वास्त दायर ही नहीं की गई थी और अदालत ने यह कहा था कि इन तमाम मुल्ज़मान को जुडिशल कस्टडी में अडयाला जेल रखा जाए और 30 अगस्त को 14 रोज़ के बाद दोबारा पेश किया जाए। होता यह है कि जब किसी भी मुल्ज़म को जुडिशल कस्टडी में जेल में भेज देती है अदालत, तो उसके बाद उसके पास ये रेमेडी होती है कि वो सेशन कोर्ट में अपनी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो दायर कर सकता है और उसी के तहत इन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। और इन्होंने अपनी दरख्वास्त में यही मौक़िफ़ लिया है कि जो डॉक्टर ताहिर ज़हूर हैं इनका इस मामले से ताल्लुक़ नहीं है जिस तरह जोड़ा जा रहा है, या जो मर्डर हुआ है या जो इसके वालिद के हवाले से जो ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है, तो इसका इन्होंने एक तो डिनाई किया है कि इनका जो मर्डर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और प्लस जो मुलाज़मीन हैं वो भी जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कोई एक्ट ऐसा नहीं कि जिसको कहा जाए कि ये इस जुर्म में इन्होंने भी हिस्सा लिया है। तो बुनियादी तौर पर तो इन्होंने ये सारा जो मामला है उससे अपने आप को अलग थलग रखा है और इसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दायर की है। अब दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूशन है उसको इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट जो है वहाँ से अब जो नोटिसेस हैं वो जारी हो चुके हैं। जो प्रोसिक्यूटर हैं उसको भी और पुलिस को भी, थाना कोसार के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं अब्दुलसत्तार ख़ान, उनको भी इस केस में नोटिसेस जारी हो चुके हैं। जो 5 मुलाज़मीन हैं, डॉक्टर जो अमजद महमूद हैं, वामिक हैं, अब्दुल हक, समर अब्बास और दलीप कुमार, उसकी हद तक तो जो नोटिस हुए हैं वो 20 जो अगस्त है, 20 अगस्त को उस पर समाअत होगी और उसी रोज़ ही इस पर ज़ाहिर सी बात है फ़ैसला जो है आने का इम्कान मौजूद है। एडिशनल सेशन जज जो है फ़र्रुख फरीद बलोच, वो इस केस में जो 20 अगस्त को जो है वो केस की समाअत करेंगे और इसी में नोटिस हुए हैं। और जो डॉक्टर ताहिर ज़हूर हैं, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इस केस जो थेरेपी वर्क है, जो नूर मुक़द्दम के मामले में इनका बड़ा जो रोल, क्योंकि जो कॉल की थी जाकिर जाफ़र ने वो डॉक्टर ताहिर ज़हूर को की थी और डॉक्टर ताहिर ज़हूर ने अपने 5 बंदे वहाँ पे भेजे थे और उसके बाद ये मामला सारा आया है। और डॉक्टर ताहिर ज़हूर का केस जो होगा वो एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी उनके पास होगा और 23 अगस्त की तारीख़ उसमें दी गई है और उसमें नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं प्रोसिक्यूशन को भी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी, और वो इसमें केस की जो है वो समाअत करेंगे। इसके अलावा जो इसके जितना भी रिकॉर्ड है वो अदालत ने 20 और 23 अगस्त को तलब किया है इससे मुतल्लिका, और रिकॉर्ड का जो रेलिवेंट पोर्शन है ख़ास तौर पे वो अदालत के सामने पेश किया जाएगा और उसी की बुनियाद पर 20 और 23 अगस्त को इन 6 मुल्ज़मान की हद तक जो बेल जो ज़मानत है उसका हतमी जो फ़ैसला है वो होगा।
अब अगर बात करें जो इन मुल्ज़मान की हद तक, तो कल अदालत ने इनकी इस्तदा जो है वो डिस्चार्ज करने की केस से वो मुस्तरद की थी। और दूसरी जो ज़राए के हवाले से मैंने आपको बात की थी कि ये बताया जा रहा है कि शुरू में ये जो मुल्ज़मान हैं इनको कहा गया था मुद्दई की जानिब से भी, और जो इनको मशवरा दिया गया था कि इसमें बुनियादी तौर पर गवाह कहा जा रहा था कि ये अगर गवाह बनते इस केस में तो केस ज़्यादा मजबूत होता, ख़ास तौर पर अमजद के हवाले से ये चीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ौजदारी के माहिरीन वकील जो है वो ये कहते हैं। इसके अलावा जो दीगर मुल्ज़मान हैं वो भी, क्योंकि वक़ूआ के वक़्त अगरचे बाहर थे बाद में अंदर गए, वो भी गवाह बनते तो ज़्यादा उसका इम्पेक्ट होता। लेकिन शुरू में शायद इनकी जानिब से कोई मुस्बत जो जवाब नहीं आया और उसके बाद जो है इनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। अब ये ज़राए बताते हैं कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो इस हवाले से कोई बयान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ज़राए की ख़बर है। ताहम दूसरी साइड से अभी कोई मुस्बत इशारा नहीं आया कि ये जो मुल्ज़मान हैं क्या ये गवाह बन सकते हैं या नहीं। इसी के साथ मैं अगर बता दूं आपको कि जो अमजद है, जो थेरेपी वर्क का मुलाजिम था, जो पहली दफ़ा वहाँ पे गया था, जिसको अटैक किया था कातिल जो है इसका ज़ाहिर जाफ़र, उसने और ज़ख्मी कर दिया था, वो काफ़ी दिन जेल हॉस्पिटल में भी रहा, उसके बाद डिस्चार्ज हुआ। तो उससे मुतल्लिक भी ये है कि उसने जो अटैक किया था अमजद पर, उसका भी अलग से केस बनता है कि अमजद पर इक़दाम कत्ल का जो केस है वो ज़ाहिर जाफ़र पर वो बनता है। अब उस हवाले से भी थेरेपी वर्क जो है वो कितना एक्टिव है और कितना जो है वो उस केस को आगे लेकर चलना चाहता है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इस केस में अगर थेरेपी वर्क के लोग गवाह बनते हैं तो उसका फ़ायदा जो है वो केस में आगे चलकर होगा। लेकिन मुल्ज़मान बनने की सूरत में ये कहा जा रहा है कि जब मुल्ज़मान ज़्यादा हों तो उसका केस नेगेटिव जो है वो इम्पेक्ट आता है पूरे केस पर। तो ये अपडेट इस हवाले से है। और दूसरी जो इसी के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ है वो ज़ाकिर जाफ़र और जो असमत आदम जी हैं, उसकी ज़मानत जो है वो उन दोनों मुल्ज़मान की इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज से वो मुस्तरद हो गई थी, लेकिन अभी तक जो है उनकी जानिब से हाई कोर्ट से रजू नहीं किया गया। और डे टू डे जब हम अपडेट ले रहे हैं उनके वकला से या उनके जो करीबी जो लोग हैं उनसे जब बात होती है तो यही चीज़ सामने आ रही है। और मुख्तलिफ़ फ़ौजदारी के माहिरीन जो वकील हैं उनसे भी मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जितनी देर करेंगे इसको, ज़ाहिर सी बात है इसमें हाइप बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हर ख़बर जो है वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो रही है, ट्विटर हो या फेसबुक हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो इसलिए भी थोड़ा सा इसको लो प्रोफाइल जब केस हो जाए उस वक़्त वो ज़मानत दायर करने का इरादा रखते हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की अपडेट, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।